तलाक के 12 साल बाद पति पत्नी एक शादी में मिलते हैं और मिलने के बाद एक दूसरे को देखकर खूब ही फूट फूट कर रोते हैं। वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। यह नज़ारा शादी में आया हुआ हर व्यक्ति देख रहा था और कुछ लोगों को पता था कि ये दोनों पति पत्नी थे और आज ये 12 साल बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं। आखिर क्या कहानी थी, किस वजह से वो दोनों अलग हुए थे, किस वजह से उनका तलाक हुआ था और अब इससे आगे इस कहानी में क्या होगा, पूरी कहानी की जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है आमिर नाम के लड़के की। आमिर जो कि अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता है। आमिर शादी के योग्य हो गया है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है। आमिर के पिता आमिर के लिए लड़की ढूंढते हैं, लड़की उसे मिल भी आमिर के पिता आमिर के लिए एक लड़की ढूंढते हैं, लड़की उन्हें मिल भी जाती है। रिश्तेदारी का कांटेक्ट था और उसी कांटेक्ट में से वो एक लड़की से आमिर की शादी करवा देते हैं। लड़की का नाम होता है नायरा। अब नायरा और आमिर की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद नायरा दुल्हन बनकर आमिर के घर में चली जाती है। वहाँ जाकर उसके माता पिता की अच्छी तरह से देखभाल करती है, अच्छी तरह से अपने पति आमिर से प्यार किया करती है और इधर जो आमिर था वह भी नायरा से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करता था। ये बात है 2004 की, यानी कि 2004 में उनकी शादी होती है और शादी होने के बाद उनके दिन बड़ी अच्छी तरह से बीतते हैं क्योंकि नायरा अच्छी तरह से घर को संभाला करती और जो आमिर था वह बाहर से पैसे कमा कर लाया करता और नायरा उसके माता पिता का भी अच्छी तरह से ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता है और उनकी शादी को 8 साल बीत जाते हैं, यानी कि अब आ गया था 2012 और 2012 आते आते नायरा और आमिर से 4 बच्चे हो गए थे, जिनमें से 3 लड़कियां थी और एक लड़का था। इधर जो आमिर के माता पिता थे उनकी भी मौत हो गई थी। अब घर के अंदर नायरा और आमिर ही रह गए थे, बाकी उनके बच्चे और कोई उनके घर में नहीं रह गया था। इसके बाद भी परिवार ठीक ठाक चलता है, लेकिन तभी 12 साल जैसी शादी को हुए थे तो धीरे धीरे इनके बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर कहासुनी होने लगती है। वैसे दोनों एक दूसरे को बड़ा ही गहरा प्यार किया करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद हो जाया करता है। तभी एक दिन ऐसा ही विवाद कुछ बड़ा ही रूप ले लेता है और बड़ा रूप लेने के कारण जो आमिर है वो नायरा को तलाक देने के लिए बोल देता है। अब जैसे ही नायरा को पता चलता है कि उसका पति उसे तलाक देना चाहता है तो नायरा उससे पहले तो हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है कि आमिर ऐसा मत करो, हमारे 4 बच्चे हैं और ये अलग अलग हो जाएंगे, मैं इनको माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगी और तुम ऐसा मत करो। लेकिन आमिर जो अपना मन बना चुका था नायरा को तलाक देने का, इसके बाद वह नायरा को तलाक दे देता है। 3 बार उससे तलाक कह देता है और दोनों का तलाक हो जाता है। अब तलाक के बाद नायरा बहुत ही ज़्यादा रोती है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती क्योंकि उसका तलाक हो चुका था। अब दोस्तों, इसके बाद जो आमिर है वो उन बच्चों में से एक बच्चे को उसे दे देता है और बाकी 3 बच्चों को अपने पास रख लेता है। एक लड़की को उसने नायरा को दे दिया था और एक लड़का और 2 लड़कियों को अपने पास रख लिया था। अब इसके बाद नायरा अपने मायके में रहा करती है, आमिर अपने घर रहा करता है उन बच्चों के साथ और उन बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर जो नायरा है वो भी इधर उधर मेहनत मजदूरी करके उस बच्ची को पाल रही है, पोस रही है, बड़ा कर रही है। अब धीरे धीरे उनके तलाक को 12 साल बीत जाते हैं, यानी कि अब चल गया था 2024। अब 2024 आते आते उन लोगों की उम्र भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन अभी तक तलाक के बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है और 2024 में आमिर के घर एक शादी का बुलावा आता है। उस शादी के अंदर उसको जाना था, वह आमिर का फ्रेंड था, यानी कि उनका एक तरह से फैमिली फ्रेंड था। अब आमिर तैयार होकर अपने बच्चों के साथ उस शादी में पहुंच जाता है। उसी शादी के अंदर नायरा भी आई हुई थी अपनी बेटी को लेकर। तो यहाँ पे जो परिवार अलग अलग रह रहा था 12 साल से, वो फिर से एक शादी में एकत्रित हो गया था। लेकिन अभी नायरा को ये नहीं पता था कि शादी के अंदर आमिर आया है, इधर आमिर को भी ये नहीं पता था कि इस शादी के अंदर नायरा आई हुई है। इसके बाद जो उनके बच्चे थे वो आपस में मिलते रहा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी एक बहन हमारी मम्मी के पास रहती है और हम लोग पापा के पास रहते हैं, तो वो लोग आपस में सभी मिलते रहा करते थे। अब जैसे ही उस शादी के अंदर उन्हें अपनी बहन दिखाई देती है जो माँ के साथ रहा करती थी, तो वे बच्चे एकदम से जाकर उसके गले से लग जाते और कहते हैं कि बहन तू यहाँ कैसे। तो उसके बाद वो बताती है कि अम्मी भी आई है। तो जो बच्चे रहते हैं वो भागकर अपनी माँ के पास चले जाते हैं। वहाँ पर माँ के पास जाते हैं। माँ जैसे उन बच्चों को देखती है तो एकदम से गले लगाती है, कहती है कि बेटा तुम लोग यहाँ पर कैसे आए हो। तो वो बताते हैं कि अब्बू भी आए हैं। अब जैसे ही नायरा ये सुनती है कि शादी के अंदर आमिर भी आया है तो वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। भले ही उन दोनों का तलाक हो गया हो, लेकिन आज भी जो नायरा है वो आमिर से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है। तो जो बच्चे आमिर के पास रहा करते थे वो
कहते हैं कि माँ अब हमें तुम्हारे साथ भी रहना है, तुम चलो घर चलो, पिताजी के साथ रह लेना। लेकिन वो उसकी माँ मना कर देती है, कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता ने मुझे तलाक दे दिया था और मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। अब इस बात को जैसे बच्चे सुनते हैं तो वो सभी एक बात कहते हैं अपनी माँ से। उस बात को सुनकर उसकी माँ का भी दिल भर आता है। वो कहते हैं कि माँ आप लोगों की लड़ाई है तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हम लोगों को आप किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो। जो हम माँ के पास रहते हैं तो पिता का प्यार नहीं मिलता और पिता के पास रहते हैं तो माँ का प्यार नहीं मिलता। हमारी बहन उसी दिन से आपके पास रही है लेकिन पिताजी का प्यार उन्हें नहीं मिला है। इधर जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम पिताजी के पास रहे हैं लेकिन आपका प्यार हमें नहीं मिला है। वो तो कभी कभार जब हमें टाइम मिलता है तो हम आपके पास आ जाया करते हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ होकर हमारे साथ क्यों नहीं रहते। अब इस बात को सुनकर जो नायरा है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को समझा देती है, कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता ने मुझसे तलाक लिया था, ना ही मैंने उन्हें तलाक दिया था। अब मैं चाहकर भी तुम्हारे पिता के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उन्होंने मुझे तलाक दिया था, तो वही चाहें तो हम एक साथ रह सकते हैं। अब इस बात को सुनकर बच्चे अपने पिता के पास जाते हैं। इधर जो लड़की नायरा के पास रहा करती थी वो भी उन बच्चों के साथ मिलकर जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। इधर पिता भी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है, उनकी बातों का सम्मान किया करता है क्योंकि वो अच्छी तरह से उनको पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और अच्छी परवरिश उस पिता ने भी अपने बच्चों को दी थी। इधर नायरा ने भी अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दी थी। उसके बाद वह बच्चे अपने पिता आमिर के पास जाते हैं और आमिर जैसे ही उस लड़की को देखता है जो उसकी पत्नी के साथ रहा करती थी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और एकदम से अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि बेटी तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना। उसके बाद बेटी कहती है कि हाँ पापा मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हो। दोनों की बातें होती हैं और बातों ही बातों में जो बेटी है वो कहने लगती है कि बाबूजी आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते। अब इस बात को सुनकर जो आमिर है वो थोड़ा सा तो परेशान होता है, लेकिन वो कहता है कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। तभी बच्चे अपने पिता से जिद करने लगते हैं, कहते हैं कि पिताजी अगर आप चाहो तो हम दोबारा से सभी एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो परिवार बिछड़ा हुआ था और बच्चों को लग रहा था कि हमारे पूरे परिवार को एक साथ रहना चाहिए। इसी वजह से वे अपने पिता से फोर्स करते हैं लेकिन उनका पिता नहीं मानता है। अब इस बात को देखकर बच्चे बड़े ही परेशान होते हैं, लेकिन वो करते भी तो क्या करते, आखिर बच्चे ठहरे। अब इधर जो आमिर था उसकी निगाहें नायरा को ढूंढने लगती हैं उस शादी के अंदर, लेकिन उसे नायरा कहीं भी नहीं मिलती है। तभी एक औरत उसके पास आती है और कहती है कि आपको एक महिला ने एक कमरे के अंदर बुलाया है। उसके बाद आमिर जैसे उस कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि कमरे के अंदर नायरा खड़ी हुई है। अब जैसे आमिर कमरे के अंदर जाता है तो उससे नमस्ते करती है। नमस्ते करने के बाद एक चेयर पर उसे बैठाती है और बैठाने के बाद अपने बच्चों से पानी लाने के लिए कह दिए। उसके बच्चे पानी लाते हैं, आमिर को पानी पिलाया जाता है। उसके बाद खाना लगाया जाता है। आमिर बैठकर खाना खा रहा था। इधर जो नायरा थी उसके सामने खड़ी हुई थी और जैसे वो पहले कभी खाना खाया करता था ऐसा ही दृश्य वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब उस दृश्य को देखकर आमिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको पता तो पहले से ही था कि इसने शादी नहीं की है। इधर नायरा को भी पता था कि आमिर ने भी अभी तक शादी नहीं की है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आमिर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है। वह एकदम से खाने को छोड़कर खड़ा होता है और अपनी पत्नी नायरा को एक बार फिर से गले लगा लेता है। अब जैसे ही उसने अपनी पत्नी को गले लगाया था तो इस बात को देखकर जो नायरा है उसकी आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले मिलकर फूट फूट कर रोते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। और जो आमिर है वो नायरा से माफ़ी मांगता है, कहता है कि नायरा अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी के लायक तो नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे ज़िंदगी के 12 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद जो नायरा थी वो उसके हाथों को पकड़ती है और चूमते हुए कहती है कि कोई बात नहीं आमिर, जो भी हुआ था इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हालात ही कुछ ऐसे थे जिनके कारण तुमने ये गलत फैसला ले लिया, लेकिन तुम चाहो तो अब भी ये तुम्हारी गलती सुधर सकती है। बच्चे बार बार कह रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, उन दोनों को, माता और पिता दोनों को प्यार एक साथ चाहिए। अगर तुम चाहो तो इस भूल को सुधार सकते हो। ऐसा कहकर नायरा वहाँ से अपने घर चली जाती है। शादी से वो वापस लौट गई थी, इधर आमिर भी वापस लौट गया था। अब इसके बाद 2-3 दिन तक जो आमिर है वो अपने घर में ही बैठा हुआ कुछ गहरी सोच विचार करता रहता है। गहरी सोच विचार करने के बाद वह अपने बच्चों को तैयार करता है और तैयार करने के बाद उस शादी से 4 दिन बाद वह सीधा अपनी ससुराल पहुंच जाता है, पुरानी वाली ससुराल जहां पे नायरा आज भी रहा करती थी।
वह जाता है, जाने के बाद ससुराल के अंदर घुसता है और जैसे ही दरवाजे पर अपने पिता को देखती है, उसकी वो बेटी जो नायरा के साथ रहा करती थी, वो एकदम से जाकर अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताती है। कहती है कि पिताजी आए और साथ में भाई बहन भी हैं। अब इस बात को सुनकर नायरा एकदम से खुश हो जाती है। आमिर नायरा के घर जाता है, वहां जाकर उनके माता पिता से माफ़ी मांगता है। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं चाहता हूं कि दोबारा से मैं नायरा से शादी कर लूं। अब इसके बाद पहले तो माँ बाप थोड़ा सा मना करते हैं, लेकिन जब माता पिता नायरा से पूछते हैं इस बारे में तो नायरा भी कह देती है कि कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद नायरा के माता पिता उन दोनों की शादी दोबारा से कराने के लिए एग्री हो जाते हैं और दोनों की धूमधाम से दोबारा से शादी हो जाती है। पहले तलाक हुआ, तलाक के बाद एक शादी में मिले और शादी में मिलने के बाद दोबारा से दोनों ने शादी कर ली। यानी कि 2024 आते आते दोनों की दोबारा से शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जो आमिर है वो अब और भी अच्छी तरह से नायरा को अपने पास रखा करता था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर वादे करते हैं, कस्में खाते हैं, कहते हैं कि कोई भी छोटी मोटी बात हो हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई कभी नहीं करेंगे। इसी के साथ जो परिवार है वो हंसी खुशी आमिर के घर में रहा करता है। इधर जो बच्चे थे जो बिछड़े हुए थे वो भी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर खेल कूद कर रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी आमिर और नायरा की, जहाँ पे दोनों एक बार तो अलग हुए, अलग होने के बाद एक शादी में मिले और शादी में मिलने के बाद दोबारा से एक दूसरे के साथ रहने लगे। आप क्या कहना चाहते हो इन दोनों के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन बच्चों के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।